Welcome back to GIC YouTube channel. So बच्चों, today I will discuss one of the most important topic electric field. अच्छा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे बड़ा चैप्टर है क्या, इलेक्ट्रो फील्ड, वो डिस्कस करने जाएंगे क्लास 12 का। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, ठीक है। अब देखो, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखो, इट इज द इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब सोर्स चार्ज। कैसा चार्ज बेटा, सोर्स चार्ज। इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज, इट मीन्स सोर्स चार्ज। कैसा, सोर्स। इन द स्पेस अराउंड इट, अपने बेटा क्या स्पेस के अराउंड बेटा क्या कर रहा है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज का। एंड सच दैट एनी अदर इलेक्ट्रिक चार्जेज, इसके पीछे बेटा कोई है आपके पास क्या है, टेस्ट चार्जर रखा गया है। क्या किया गया है, टेस्ट चार्ज रखा है। अभी मैं डिस्कस करूंगा इसको। इज प्रेजेंट इन दिस स्पेस, इट विल बी कम टू नो of its presence and exerted a force on it। ठीक है, क्या कर रहा है, it is the environment created by the electric charge, it means source charge in the space around it such that any other electric charges, test charges is present in this space, it will become to know its presence and exerted force। तो ये कह रहा है क्या, देखो क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कोई सोर्स चार्ज है, जैसे बेटा मान लो कैपिटल क्यू के आपके पास कोई सोर्स चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, लेकिन कैसा है, कोई क्यू है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। ओके, यही है। ये बेटा क्या कर रहा है, सोर्स चार्ज जो है अपने अराउंड सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग क्या है, एक फील्ड क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। क्या कर रहा है, फील्ड जनरेट कर रहा है। और इस फील्ड में एक हम टेस्ट चार्ज रखेंगे, और इस टेस्ट चार्ज पर क्या देखेंगे, मान लो बेटा क्या है, अभी ये पॉजिटिव चार्ज में ले लूँ बेटा, तो इस केस में अभी हम इलेक्ट्रिक लाइन पढ़ेंगे, वो डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये क्या होगा, ये एक कैसा चार्ज करेगा, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज, ये आपके पास क्या हो गया, चार्ज। ये इलेक्ट्रिक लाइन हो गई या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई, क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो यही कहा बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर रहा है, अपने क्या है, रेडियली आउटवर्ड जो हो रहा है ना, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड बेटा क्या कर रहा है, ये क्यू चार्ज जो है आपके पास, क्यू चार्ज आपके पास जो है, ये क्यू चार्ज था आपके पास जो पॉजिटिव है इस पॉइंट पर, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो ये क्या है कि इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये क्या बेटा, ये इन्वायरमेंट में अपने क्या चार्ज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, ये जनरेट कर रहा है, या क्या कर रहा है, फील्ड जनरेट कर रहा है। अब क्या कर रहा हूँ, एक टेस्ट चार्ज में रखता हूँ। कैसे रखता हूँ, एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ। जो टेस्ट चार्ज बेटा क्या है, टेस्ट चार्ज बहुत ही स्मॉल होता है, जैसे मैं बोलूँ बेटा क्या है, क्यू। एक टेस्ट चार्ज है क्यू, जो बहुत ही क्या बेटा स्मॉल है। ठीक है, क्या है, लेकिन हमेशा बेटा क्या होता है, ऑलवेज जो होगा हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होगा। ये क्या होगा, ये एक्सपेरिमेंट से लिया गया है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू लेंगे इसमें, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पर इसकी बात करूं बेटा क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है। ये क्या होगा, बहुत ही बहुत ही बहुत ही वेरी वेरी स्मॉल है। मैं लिख देता हूं, वेरी वेरी स्मॉल। एक पॉइंट चार्ज है, जिसका ऐसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं हम लोग, टेस्ट। इसको चार्ज को टेस्ट किया गया इस पर, तो उसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ओके, तो दिस इज द टेस्ट चार्ज। एंड ये क्या बेटा आपके पास, सोर्स चार्ज। ये है आपके पास सोर्स, SOURCE, सोर्स चार्ज। आपके पास सोर्स चार्ज हो गया, और दो क्या है, एक टेस्ट चार्ज हो गया। अब क्या किया ये बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी आप फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है अपने सराउंडिंग। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके नजदीक यानी इसके फील्ड में क्या ले रहा हूं, हम लोग इसके फील्ड में क्या ले आ रहा हूं बेटा, एक टेस्ट चार्ज ले रहा हूं। तो टेस्ट चार्ज पे बेटा क्या आ रहा है, एक हमें फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। तो फोर्स कौन लगा रहा है, देखो फोर्स कौन लगा रहा है बेटा, देखो इस जो आपके पास, ये आपके पास कौन सा है, इलेक्ट्रिक क्या है, ये सोर्स चार्ज है। ये एक फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो ये थोड़ा सा क्या करेगा, इसको रिपल करेगा। तो एक फोर्स लगा रहा है, क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो ये चार्ज होगा एक, इस पर क्या है, फोर्स एग्जर्टेड होगा। क्या होगा, फोर्स एग्जर्टेड होगा। तो कहने का मतलब ये है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो फील्ड जो इसके सोर्स चार्ज के अराउंड क्या होता है, जनरेट होता है चार्ज। अब ये चार्ज कोई टेस्ट चार्ज इसके बीच में लाते हैं, इसकी क्या करते हैं, इसके रेंज में लाते हैं, तो इस पे बेटा क्या होता है, एक फोर्स अप्लाइड होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स किससे हो रहा है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से ही हो रहा है। फोर्स किससे हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से हो रहा है। तो बात समझ आई आपको, कॉन्सेप्ट बेसिकली इतना है कि एक सोर्स चार्ज ले लीजिए, सोर्स चार्ज लेंगे बेटा, इसके अराउंड क्या होगी, फील्ड जनरेट हो जाएगा। अगर इस फील्ड के अंदर बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, एक पॉइंट चार्ज यानी क्या आ जाएगा, ये टेस्ट चार्ज आ जाएगा, जो बेटा ऑलवेज पॉजिटिव है। पॉजिटिव पार्टी बेटा रिपेल करेंगे हमेशा, तो इसमें बेटा क्या होगा, एक फोर्स एग्जर्टेड होगा। क्या होगा, उससे फोर्स अपीयर हो जाएगा उस पर।
तो इस बोलते हैं ये फोर्स किससे आया है, ड्यू टू फील्ड के कारण आया, ड्यू टू इस फील्ड के कारण आया है। तो अब देखो अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक क्या बताए, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपके पास, ये देखो जो आपके पास क्या है, ये टेस्ट चार्ज का क्या बेटा, चार्ज है, टेस्ट चार्ज का क्या है, चार्ज है Q, और आपके पास फोर्स एक्सर्टेड क्या है, तो इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, क्या है, वेक्टर के फॉर्म में। तो फोर्स अप्लाइड बाय सोर्स चार्ज, फोर्स अप्लाइड बाय सोर्स चार्ज डिवाइड बाय किसका चार्ज बेटा, ये टेस्ट चार्ज, क्या हो जाएगा, टेस्ट चार्ज। यही हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो आर फोर्स अप्लाइड बाय द सोर्स चार्ज डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये हो गई आपके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। कौन जनरेट कर रहा है, किस पे, इस पॉइंट चार्ज पे जनरेट हो रहा है, किस पे, पॉइंट चार्ज पे जनरेट हो रहा है। लगा कौन रहा है बेटा, ये सोर्स चार्ज जो है वो लगा रहा है, जिसे क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल Q। क्या है, कैपिटल Q। समझ आई चीजें। तो ये रही आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। अगर मैं इसको बोलूँ बेटा क्या है आपके पास, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ई जो होगा बेटा वेक्टर, फोर्स लगा रहा है इसमें, मान लो फोर्स लगा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, Q से डिवाइड कर दूंगा, तो यही आपके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, फोर्स अप्लाइड बेटा, इस पर जो फोर्स लग रही है, फोर्स अप्लाइड हो रही है, और क्या से डिवाइड किया मैंने, ये Q देख रहे हो कौन सा है, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट हो गई, क्या होगी। ठीक है, तो आपके पास दो चीज हो सकते हैं, सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है बेटा, सोर्स चार्ज अगर निगेटिव हो सकता है। अगर मैं बोलूं बेटा सोर्स चार्ज क्या निगेटिव वैल्यू है, ठीक है, क्या है, निगेटिव है, पर इसमें मैं बोलूं बेटा फील्ड कैसा लगेगा, एक आउटवर्ड नहीं लगेगा, क्योंकि देखो निगेटिव चार्ज हो गया तो कैसा लगेगा, निगेटिव चार्ज हो गया तो इनवर्ड लगता है बेटा, क्या हो जाएगा, इनवर्ड। निगेटिव चार्ज हो गया था, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी बेटा ये इनवर्डली क्या होगी, यहाँ पर रेडियली इनवर्ड। ठीक है, कैसा होगी, रेडियली इनवर्ड हो जाएंगे डायरेक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइन क्या हो जाएंगे, तो ये देखो आपके पास क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलेंगे। अब इसी पे मैं कहने कोई पॉइंट चार्ज क्या लिख दिया है यहाँ पर, टेस्ट चार्ज, जिसका बेटो Q है, हमेशा क्या होगा, ये हमेशा ऑलवेज क्या होगा बेटा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, ऑलवेज आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो अब बताओ क्या होगा, किधर फोर्स लगेगा बेटा इसका, ये प्लस Q है माइनस Q, तो बेटा ये अट्रैक्ट करेगा, क्यों करेगा, इस लाइन ऑफ एक्शन में ही क्या करेगा वो पॉइंट, जो आपके दो फोर्सेस के, जो दो चार्जेस के बीच का लाइन ऑफ एक्शन है उसके अलॉन्ग क्या होगा, ये फील्ड जनरेट होगा, इस पर एक फोर्स लगेगा। अब बोलो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा F/Q, लेकिन मैं डायरेक्शन की बात करूंगा तो किधर हो जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फोर्स किधर है बेटा, वाई एक्स किधर है, माइनस एक्स एक्सिस में है, तो यहाँ पे देखो इस तरह से आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, निगेटिव फील्ड हो जाएगा। उस केस में कैसा था बेटा, पॉजिटिव है, इसमें केस में बोलूँ क्या हुआ है, इसमें देखो, इसमें था आपके पास ये वेक्टर देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है ना, वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन क्या होगा, डायरेक्शन ये देखो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये फील्ड जो लगा रहा है बेटा ये एक्स एक्सिस में लगा रहा है, प्लस एक्स एक्सिस में लगा रहा है, इसका मतलब इधर मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। अगर निगेटिव डायरेक्शन निगेटिव माइनस एक्स एक्सिस में निगेटिव लूंगा तो हमारे पास दो चीजें आपके कॉन्सेप्ट ध्यान आ गई। ठीक है, तो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा आपके पास दो कॉन्सेप्ट मिले इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, जो फोर्स अप्लाइड करेंगे डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, ये टेस्ट चार्ज होता है, इसकी क्या बोलते हैं हम लोग, टेस्ट चार्ज। जो चार्ज बेटा क्या करते हैं, टेस्ट, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, और क्या होता है यहाँ पर, बहुत ही छोटा होता है, और हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, आपका सोर्स चार्ज निगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। इस केस में सोर्स चार्ज कैसा था आपके पास, निगेटिव था, इसमें क्या था आपके पास, निगेटिव था, तो क्या होता था, रेडियल इनवर्ट थी। अब आपकी बात क्या होगी, समझ आई चीजें। तो ये कॉन्सेप्ट थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, मैंने अगर मैं एक सिंपल पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, मैं अभी बताया था बेटा कितना हो जाएगा, F/Q। Q टेस्ट चार्ज है, ये फोर्स अप्लाइड बाई किस पे है, फोर्स अप्लाइड ऑन टेस्ट चार्ज पे अप्लाइड फोर्स है। अब देखो F जो होता था आपके पास कूलम्ब्स लॉ से बेटा क्या था फॉर्मूला, कूलम्ब्स लॉ से देखो, कूलम्ब्स लॉ से बोलूं बेटा मैं K, ठीक है, K को मैं डायरेक्ट ना लिखी, क्या लिख दूं साथ डायरेक्ट, चलो K ये हो जाएगा Q
क्यू, बेटा यहाँ पे हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन, मैग्नीट्यूड लेंगे दोनों, अरे क्या लेंगे, हाँ क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड ही लेंगे, वो भी मॉड वैल्यू लेंगे। तो क्यू क्यू अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर डिस्टेंस कितना था बेटा, अगर मैं डिस्टेंस बोलूँ यहाँ से आर डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस दिया होगा तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये बेटा मैं डिवाइड किससे कर रहा हूँ, टेस्ट चार्ज से, तो क्यू क्यू कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा के क्यू बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, के की वैल्यू क्या होती है 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया वो कौन लगा रहा है, ये आपके पास सोर्स चार्ज जो कैपिटल क्यू है, सोर्स चार्ज लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, टेस्ट चार्ज पे। तो टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दूंगा तो टेस्ट चार्ज पे बेटा ये इंडिपेंडेंट आ रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, एक टेस्ट चार्ज पे डिपेंड, अरे टेस्ट चार्ज पे नहीं डिपेंड, क्या बोलते हैं इसे, सोर्स पे डिपेंड कर रहा है, और क्या कर रहा है, डिस्टेंस पे, रेडियली डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रहा है। मान लो दो सोर्स के बीच का डिस्टेंस आर है तो उस पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, 1/r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कहने का मतलब r की वैल्यू जितनी जितनी बढ़ेगी, r की वैल्यू बेटा मैं जितनी वैल्यू बढ़ाएंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो e की वैल्यू उतनी उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मैं r की वैल्यू बेटा इंक्रीज करता हूं अप टू इनफाइनाइट तक, अगर r की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई तो 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट हो गई, 1/इनफाइनाइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी आपके पास, जीरो हो जाएगी। तो यानी इनफाइनाइट पे बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और इनफाइनाइट पे बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है आपके पास, जीरो। अगर दो चार्जेज यानी आपके पास सोर्स चार्जेज हैं और एक बार टेस्ट चार्जेज हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, यानी r के वैल्यू इंक्रीज करके इनफाइनाइट कर दूंगा, तब इनफाइनाइट पे जाके हमारी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे जीरो हो जा रही है, इनफाइनाइट पे जीरो हो रही है, लेकिन हर बीच में बेटा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर इंटेंसिटी में की बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो कम होती जाएगी डिस्टेंस के साथ। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि आर की वैल्यू जैसे ही बढ़ाते जाएंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी डिक्रीज करनी जाएगी। डिस्टेंस मैं बताता हूं, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ाते जाऊंगा तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, पर अगर मैं बोलूं सीधे सीधे मोटे तौर पे बोलता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या होगा, इनफाइनाइट रेंज तक क्या होगा, इसका रेंज होगा, सबसे पास जो सोर्स चार्ज क्या होगा यहाँ पर, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे हाईएस्ट होगा, और डिस्टेंस बढ़ाते जाऊंगा उसके बाद वीक होता जाएगा। कहाँ पे जीरो होगा, इनफाइनाइट पे जीरो होगा, कहाँ पे जीरो होगा, इनफाइनाइट पे जीरो होगा। तो ये केस हो गई आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है, एक फोर्स अप्लाइड होता है, किस पे अपीयर होता है, चार्ज पे, क्या टेस्ट चार्ज पे अपीयर होता है। क्यों होता है, ड्यू टू बेटा क्या होता है, फील्ड जनरेटेड बाई सोर्स से। ठीक है, इस सोर्स के फील्ड जनरेशन से बेटा यहाँ पे एक फोर्स अप्लाइड होता है, उस फोर्स अप्लाइड को बेटा किससे डिवाइड कर दूंगा, टेस्ट चार्ज से, वही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। डिपेंड करता है डायरेक्शन की, आप पॉजिटिव कब लेंगे, निगेटिव कब लेंगे। अगर एफ की वैल्यू बेटा जो फोर्स की वैल्यू अगर मैं एक्स एक्सिस में आएगा तो हम पॉजिटिव ले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर फोर्स की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे इस केस में निगेटिव आ गया था फोर्स, तो क्या हो जाएगा आपका निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्शन यानी कि मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे लेकिन क्या सेम होगा, बस डायरेक्शन सेम हो जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस फोर्स के डायरेक्शन में जाएगा इधर, यानी कि निगेटिव एक्सिस में। बस ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलो अब हमें क्या पता हो गया, इसकी यूनिट देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, यूनिट देख लेते हैं। तो यूनिट की बात करेंगे यहाँ पर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार पढ़ना है, क्या होता है, ये फोर्स अप्लाइड ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज। क्या ये टेस्ट चार्ज, यानी कि जो टेस्ट करें बहुत ही छोटा है लेकिन पॉजिटिव वैल्यू है टेस्ट चार्ज, तो ये हो गया आपके पास। अब देखो इसके यूनिट आपको पता है क्या है, न्यूटन है, फोर्स की यूनिट क्या पता है, न्यूटन है, और चार्ज की यूनिट क्या बेटा, कूलम है, क्या है, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया, क्या हो गया, न्यूटन पर यूनिट हो गया इसका कूलम यूनिट। अगर मैं बोलूं इसका डायमेंशन बताओ बेटा कितना होगा, तो डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। न्यूटन बेटा क्या है, फोर्स है, फोर्स का बेटा क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को मैं लिख सकता हूं एम, एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैं इस तरह से लिख सकता हूं। अब देखो कूलम हो गया, कूलम क्या हो गया, आपको पता हो Q इक्वल टू बेटा क्या होता है, IT होता है, I करंट हो गया, T सेकंड हो गया, तो एम्पियर, और यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा, M ऊपर A चला जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस L। ठीक है, T के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा। तो ये आपके इसका डायमेंशन हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन पूछा जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं
इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे हम लोगों ने कूलॉम फोर्स में किया था कि ये बताओ रिलेटिव क्या परमिटिविटी कितना निकालते थे, तो इस केस में बोलूँगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँगा। अगर मैं क्या लेता हूँ, अगर मैं फ्री स्पेस में लेता हूँ, ये फ्री स्पेस में लेता हूँ, तो सेम आपके पास यहाँ पर एफ नॉट बेटा क्या आ जाएगा, फ्री स्पेस आ जाएगा, टेस्ट चार्ज क्यू आ जाएगा, तो यानी यहाँ पर फ्री चार्ज हो गया। अब मैं बोलता हूँ मीडियम में लेता हूँ, तो मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से एफ एम अपान क्यू हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कर दूँ रेशियो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो हमें पता था बेटा ई आर जो होता था आपके पास, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होती थी, ये होती थी आपके पास ई एम अपान ई नॉट, ठीक है, बराबर एफ नॉट बाई क्या होता था, एफ एम, यही होता था आपके पास। तो अब यहाँ से मैं निकाल लूंगा, तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ। देखो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या एफ नॉट की वैल्यू क्या है आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, और क्या है यहाँ पर Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर और इंटू क्यू। इसको मैं सॉल्व कर दूं तो ये आ जाएगा, थोड़ा स्पिन कर दूं, इसमें कर दूं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर दूंगा 1/4 एप्सिलॉन, यहाँ पे मीडियम आ गया तो ई एम मीडियम ले लेंगे, Q अपन Q कर दें। अब इसको सॉल्व कर मैं डिवाइड करता हूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ नॉट बाई एम आ जाएगा यहाँ से, तो एफ नॉट बाई एम आ जाएगा आपके पास बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास ई नॉट अपान ई एम, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में है। तो एफ नॉट बाई एम आपके पास क्या था, यहाँ पर यही था रिलेटिव आपका था परमिटिविटी, तो यहाँ से भी क्या था कॉन्सेप्ट आपका वहीं बदल के आया है। अगर आपने कूलॉम लॉ अच्छे से पढ़ रखा है तो बेटा ये भी क्या आ जाएगा, सब वहीं से जनरेट होगा, ठीक है, यहाँ वहीं से जनरेट होगा। अब देखो, अब बेटा अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि अगर मान लें आपके पास, अभी मैं टेस्ट चार्ज की बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था, टेस्ट चार्ज की। अगर मान लो मैं दो चार्जेज लेता हूँ, क्या लेता हूँ, दो चार्जेज लेता हूँ, एक चार्जेज है आपके पास Q, मान लो कैपिटल Q है, ठीक है, और एक चार्जेज भी लेता हूँ बेटा Q1 मान लेता हूँ, चलो Q1 मान लेता हूँ, और एक चार्जेज मैं लेता हूँ प्लस Q2 ले लेता हूँ, ठीक है, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस मान लो A है। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, तो आपके पास दोनों चार्ज हो गए, दोनों के पास क्या है, एक फील्ड है, क्या है, दोनों के पास फील्ड है, तो दोनों के पास फील्ड होगा बेटा, तो दोनों के पास क्या होता है, एक फील्ड है, ठीक है। तो मान लो ये ज़्यादा चार्ज भी हो सकता है, कम भी चार्ज होता है, तो कोई भी फील्ड हो गया, इस तरह से फील्ड हो गया, तो इस तरह से बेटा किसका फील्ड जनरेशन हो गया। अभी पढ़ाएंगे इसको, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं लाइनिंग पढ़ाऊंगा, तो इस तरह से एक इमेज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या था चार्जेज आपके पास Q1 और Q2, यहाँ पे देखो Q1 था और क्या था बेटा, यहाँ पर Q2 था, दो चार्जेस थे आपके पास Q1 और Q2, जहाँ पे 1 पॉइंट था, ये 2 पॉइंट था। अब मैं बोलूँ बेटा इस दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं, तो अब बताओ इसके लिए कौन कौन सा E1 हो जाएगा, कौन कौन से E2 हो जाएगा, वो हमको निकालने हैं। तो क्या इफेक्ट आएगा इन दोनों में, इन दोनों को यह देखते हैं। तो देखो अगर मैं बताऊं, अगर मैं इसे पॉइंट क्या मानूं, टेस्ट चार्ज मानूं, सपोज इसको टेस्ट चार्ज मानता हूं, तो सोर्स कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो सोर्स बेटा क्या करेगा, इस पे अप्लाइड करेगा, तो इस पे अप्लाइड कर रहा है, तो मान लो क्या फोर्स अप्लाइड करेगा, यस फोर्स अप्लाइड करेगा, प्लस चार्ज है तो कैसे मानेगा, एक कौन है, यानी कि बेटा किस पे करेगा, एफ, यानी 0.2 पर, 0.2 चार्ज पर फोर्स अप्लाइड कर रहा है, यानी इसका मतलब F21 का मतलब क्या होगा, F21 का मतलब है कि फोर्स अप्लाइड ऑन टू, जो फोर्स अप्लाइड हो रहा बेटा, फोर्स अप्लाइड ऑन टू, मतलब 2 पॉइंट है, ठीक है, फोर्स अप्लाइड ऑन टू कौन कर रहा है, बाई 1, बाई 0.1 चार्ज, बाई 0.1 चार्ज। तो यहां से मतलब ये हुआ, तो F21 इस पे होगा। अब बताओ F21 इस पे हो गया, इसके बाद इसके 4 से डिवाइड कर दूं मैं, इसी के 4 से डिवाइड कर दूं, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा, किसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगा रहा है, तो E1 में बोल दूं, E1 कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण, E1 के कारण, तो मैं बोल दूंगा क्या हो जाएगा, F21, ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज Q2। समझ में आया चीजें, नहीं समझ में आया। देखो एक पॉइंट ये था आपके पास, ये एक तरह से आपके पास टेस्ट चार्ज है, अगर ये टेस्ट चार्ज है तो फोर्स कौन अप्लाई करेगा, ये, तो F21 हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे आएगा किसके कारण आ रहा है, इस सोर्स के आ रहा है, तो E1 के कारण आ रहा है, 1 के कारण आ रहा है, इसे E1 लिख दिया। अगर मैं इसे मैं क्या मानूं, इसे मैं मान लूं, क्या मानूं, इसे मान लूं मैं पॉइंट चार्ज है, यानी टेस्ट चार्ज है। अब देखो फोर्स ये लगाएगा, तो फोर्स बेटा ये भी आएगा, कितना हो जाएगा,
फोर्स एक पे लग रहा है, अप्लाइड कौन कर रहा है, दूसरा वाला। तो यहाँ पे मैं बोलूँ F12 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से F12 डिवाइड बाई Q1, ये हो जाएगा आपके पास E2। ठीक है, दूसरा लगा रहा है। तो आपसे बस इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे या किसी पॉइंट चार्ज को पूछे, आप कंप्लीट कर लेंगे चीज़ों को लेकर। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, जब दो चार्ज जाएंगे कौन E1 लेना है कौन E2 लेना है, तो आपको क्या करेंगे, चीज़ों को लेकर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है समझने का। ठीक है, कैसे किया था बेटा, जिसको निकालना है उसे टेस्ट चार्ज मान लो, उसके बाद फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, वन अप्लाई कर रहा है, किस पे आ रहा है, दूसरे पर। तो फोर्स अप्लाइड ऑन 2/1, F21 हो गया। साइन देख लेना, फोर्स किधर लगेगा, दोनों पॉजिटिव बेटा रिपेल करेगा, बाकी इसे टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे Q2, तो ये हो जाएगा कौन लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, 1 लगा रहा है, तो 1 आ आपके इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, इस पे कौन इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, दूसरा वाला पॉइंट लगा रहा है, तो यहाँ पे E2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन क्या है, ऐसे आपका कॉन्सेप्ट है ये। एग्जाम या नहीं आपको सॉल्व करेंगे बेटा, कब करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें यूज आएगा। ठीक है, चलो कुछ ग्राफ देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। आपको क्या पता था, मैंने बताया था, क्या देख लेते हैं हम लोग, ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ आप मैं बोलूँ बेटा, इसी में क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ग्राफ देख लेता हूँ किसके किसके में, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस आर में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर में, आर क्या है, ये डिस्टेंस है किसके, जिसमें पॉइंट चार्ज के बीच की डिस्टेंस है। अब बताओ, चलो अभी करते हैं, मान लो एक सीधा सीधा एग्जांपल लेते हैं बेटा, प्लस क्यू। ठीक है, और एक भी प्लस क्यू ले लेते हैं। चलो अभी क्वेश्चन करने से पहले मैं कॉन्सेप्ट देख लो, जिससे आपका क्या हो जाए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसका, जिससे कंप्लीट हो जाए कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मान लिया बेटा क्या है आपके पास, अब मैंने कह दिया कि कोई पॉइंट चाहे बेटा एक्स एक्सिस की इधर रखा हुआ है। ठीक है, क्या रखा है, अब देखो, अब आपके पास मैं बोलूं बेटा इस पे कर्व बनाना है। मान लो आपके पास प्लस क्यू चार्ज यहां पे है और प्लस क्यू चार्ज ये आपके पास यहां पे है। ठीक है, आपके पास प्लस क्यू चार्ज यहां पे है और प्लस क्यू चार्ज यहां पे है। अब मैं बोल दिया बेटा यहां पर कि चलो इसे छोड़ो, पॉइंट प्लस क्यू चार्ज है, एक पॉइंट मान लो क्या है, यहां पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। क्या है, एक पॉइंट ले लिया मैंने, यहां पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ, क्योंकि टेस्ट चार्ज हम दिखाएंगे नहीं, क्योंकि क्यू कट जाता है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिखानी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस टेस्ट चार्ज में बोलूँ, टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होता है। जब टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है बेटा, छोटा होता है, पॉजिटिव होता है, इस पर कैसा लगेगा, किस इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इस तरह लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसकी डायरेक्शन में लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास किस डायरेक्शन में बताया, आपके पास पॉजिटिव एक्स में आया। किस में आया, पॉजिटिव एक्स में आया। तो यहां से मैं कह सकता हूं ई बेटा कैसा हो गया आपके पास, ई कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया बेटा। ई इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ आर स्क्वायर। अब देखो आर की वैल्यू मैं बोलूं बेटा जीरो है, आर की वैल्यू जीरो है, तो हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू जीरो है तो यहां पे आ जाएगा प्लस इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट। ये आपके पास ई है और आपके पास क्या मिलेगा, इस तरह से एक्सिस है, इधर माइनस ई है, ये आर है, इधर माइनस आर है। ठीक है, अब इसको कर्व में बनाना बेटा, कैसे निकालेंगे, आपको पता है ये बनेगा कैसा, पैराबोला टाइप में से। ठीक है, हाइपरबोला टाइप में। अब देखो आर की वैल्यू क्या है आपके पास, अगर आर की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, आर की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, अगर आर की वैल्यू बेटा क्या होगी, चलो यहीं से लेता हूं, इन्फिनिटी होगी, तो मैं क्या कहूंगा, इन्फिनिटी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अगर आर की वैल्यू बेटा जीरो है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, प्लस में होगी, तो प्लस वाले में चले जाएंगे, प्लस वाले में चलेंगे। अगर आर की वैल्यू बेटा जीरो है, ठीक है, आर की वैल्यू जीरो है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो, यहां पर आर की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब प्लस इन्फिनिटी की तरफ दिखा रहा है, तो कर्व इस तरह से आएगा आपके पास, इस तरह। ठीक है, समझ में आया चीजें। अगर आपके पास पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू ये दिया है, पॉइंट चार्ज बेटा इस एक्सिस में दे रखा है। ठीक है, क्या दिया है, इस एक्सिस में। अब मैं बोलूं बेटा इस पे कैसा लगेगा फोर्स, आप कहोगे सर इस डायरेक्शन में लगेगा, तो बताओ इस डायरेक्शन में चला गया तो निगेटिव एक्सिस में चला गया, निगेटिव आर में चला गया, निगेटिव एक्सिस में चला गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है। तो अब मैं बोलूं बेटा यहाँ पे देखो निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं लिख सकता हूं प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू जीरो रखूंगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी। आर की वैल्यू जीरो रखूंगा तो आ जाएगा आपके पास माइनस इन्फिनिटी, आर की वैल्यू बेटा जीरो रखूंगा तो माइनस इन्फिनिटी। तो इस तरह से आपके पास कर्व मिलेंगे। ठीक है, अगर आपके डिपेंड करता है किधर क्या क्या आपके पास क्या है,
आपके पास पॉइंट चार्ज की दर डिपेंड करता, डायरेक्शन बेटा आपके देखना पड़ेगा यहाँ पर किस तरह से है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव में या निगेटिव में, उस हिसाब से कर्व बनेंगे। ठीक है, चलो एक कर्व बनाते हैं। आपके पास दो चार्जेस दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, दो चार्जेस दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, प्लस क्यू, और यहाँ पे बेटा क्या दिख रहा है, प्लस क्यू दे रखा है। तो अब आपके पास दो चार्जेस देनी है, प्लस क्यू और प्लस क्यू। तो अब इस एक्सिस में बेटा हमको क्या बनाना है, कर्व बनाना है कि अगर पॉइंट चार्ज कहाँ रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज में बोलूँगा कहाँ रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज में बोलूँगा अगर इन बिटवीन रखा हुआ है, इसके कहाँ लिखा है, इन बिटवीन रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व कैसे बनेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा कर्व, तो पॉइंट चार्ज में हर जगह इस पर क्या कर रहा हूँ, आर पे वेरी करा रहा हूँ। देखो यहाँ पे देखो ई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ई माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ई प्लस है और ई माइनस है। ठीक है, आपको ये पता है अगर पॉइंट चार्ज बेटा यहाँ पर है, मान लो पॉइंट चार्ज क्या है आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, मान लिया पॉइंट चार्ज बेटा यहाँ पे है, तो अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इस पे पी पॉइंट चार्ज है बेटा, इस पे क्या लगेगा आपके पास, यहाँ पे मैं बात करूँ, इस पे देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा और दूसरे वाले का भी क्या लगेगा बेटा, पॉजिटिव में लगेगा, इधर लगेगा, दोनों इधर लगेगा, सॉरी निगेटिव वाले में चले जाएगा। तो टोटल नेट आपके पास कितना आ जाएंगे इस डायरेक्शन में, नेट कितना आ जाएंगे आपके पास, नेट कितना आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, नेट कितना आ जाएंगे, तो नेट मैं बोलूँ बेटा इस पर कितना आ जाएंगे, नेट आपके पास कहूँगा बेटा निगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस ई कहूँगा, क्या कहूँगा, माइनस ई कहूँगा। ठीक है, क्योंकि निगेटिव आपके ई नेट की बात ये है, ई नेट कितना हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। प्रोपोर्शनल कितना होता है, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू जीरो रखिए, आर की वैल्यू बेटा जीरो रखिए, कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, आर की वैल्यू जीरो को माइनस आ जाएगा तो माइनस पे चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से कर्व बन जाएगा आपके पास ये। अब आपके पास पॉइंट चार्ज ये बेटा यहाँ पर कहीं है, पॉइंट चार्ज अगर मैं बेटा सेंटर पर रख देता हूँ उसके, इस सेंटर पर रख दूँ इसके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा एक इधर लगा देगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर इधर लगाएगा, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ये लगाएगा, यानी आपके सेंटर पे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। अगर सेंटर से बेटा थोड़ा सा इधर देखूँ, मैं थोड़ा इधर देखूँ, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ये लगाएगा और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ये लगाएगा, लेकिन बहुत ही छोटा लगेगा क्योंकि इससे डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। पर नेट किधर आ रहा है आपके पास, नेट आ रहा है आपके पॉजिटिव एक्सिस में, किस में आ रहा है, इधर आ जाएगा। बहुत सा छोटा ये है पर ये बड़ा है, तो किधर आएगा, इधर ही आएगा। तो आपके पास डायरेक्शन बेटा इधर मिल गया पॉजिटिव एक्सिस में, तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर पॉजिटिव हो गया तो अब ये किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/r स्क्वायर के। आर की वैल्यू जीरो रखिए, किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू जीरो रखिए, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो रखेंगे तो यहाँ बेटा पॉजिटिव जीरो आ जाएगी, ई वैल्यू तो पॉजिटिव आ जाएगी। तो यहाँ से देखो इस तरह से कर्व बनेगा, क्या बनेगा, इस तरह से कर्व बनेगा, और इस तरह से बेटा कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, ये यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से कर्व बनेगा। कर्व थोड़ा सा सही कर लो आप, क्योंकि ई वैल्यू जीरो पर रख रहा हूं यहां से, तो इस तरह से कर्व बनेगा। और यहां पे भी देख लो आप, पॉइंट चार्ज रख के यहां पर देख लो, ये क्या करेगा बेटा, इसे रिपल कर देगा, बहुत ज्यादा है क्योंकि डिस्टेंस कम है तो ज्यादा फोर्स लगा देगा, और ये बेटा डिस्टेंस कम है थोड़ा सा लगाएगा, पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इधर चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये छोटा सा, ये बड़ा है, तो छोटा क्या करेगा, इसकी औकात है ही नहीं, तो क्या करेगा, ये यहाँ पे करेगा तो निगेटिव चार्ज मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये किसके आर इसको, आर की वैल्यू जैसे जीरो रखेंगे बेटा यहाँ पर, यहाँ से देख रहा हूँ आर की वैल्यू जीरो रखूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी कर बन गया। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पॉइंट चार्ज रख दिया, तो अब बताओ इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ये क्या इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, यस लगेगा, लेकिन कितना लगेगा, ये छोटा सा लगाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब देखो नेट आपके पास इधर ही लगा, तो पॉजिटिव एक्सिस हो गया, प्रोपोर्शनल क्या बेटा, आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू जीरो रखेंगे तो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, आर की वैल्यू जीरो रखिए हम, पॉजिटिव आ जाएगा, तो आपके पास इस तरह से कर्व बन जाएगा। ठीक है, तो आपसे कैसा भी चार्ज देगा आप कर्व बना लेंगे। चलिए एक और प्ले करिए ग्राफ, एक और प्ले करिए। आपके पास चार्ज बेटा दे रखा है, क्या दे रखा है, एक चार्ज दे रखा है यहाँ से प्लस क्यू और दूसरा दिया है माइनस क्यू। तो क्या आपके पास कर्व बनेगा, ये देखना है। ठीक है, क्या कर्व बनेगा इस पर देखना है। तो सिंपल मैं डायरेक्टली बना दे रहा हूँ, डायरेक्टली। ठीक है, जैसे बोलूँ अब आप बताओ प्लस क्यू है, कोई पॉइंट चार्ज यहाँ रखिए, तो बेटा ये क्या करेगा, अपने आप अट्रैक्ट करेगा। सॉरी ये प्लस चार्ज ना, यहाँ पॉइंट चार्ज बेटा क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये आपके पास रिपल करेगा, लेकिन वो बेटा थोड़ा सा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, लेकिन थोड़ा सा करेगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। पर नेट किधर हो जाएगा,
ये बेटा कम है, ये कम फोर्स हो गया जो अट्रैक्ट कर रहा है माइनस क्यू अपने तरफ, लेकिन ये देखो नज़दीक है, डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा लगा रहा है, तो ये वैल्यू ज़्यादा हो गई, ये ज़्यादा हो गई, ठीक है, ये वैल्यू ज़्यादा हो गई। तो अब बताओ नेट किधर हो गया आपके पास, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव डायरेक्शन में, किसमें, निगेटिव डायरेक्शन में। कितना हो जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन में, तो निगेटिव ई हो गया आपके पास, ठीक है, निगेटिव ई हो गया। अब बताओ निगेटिव प्रोपोर्शनल किस जानू में, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 0 को निगेटिव आ जाएगा, तो कर कैसा बन जाएगा बेटा, ये कैसा बनेगा आपके पास, इस तरीके से कर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोलूँ कोई पॉइंट चार्ज रख दो, कहीं भी रख दिया, मैं तो सेंटर पे रख देता हूँ, तब भी देखूंगा यहाँ पर बेटा ये निगेटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पे भी करेगा, खींचेगा, ये भी क्या करेगा बेटा, ये पॉइंट चार्ज रख दिया हूँ, इसको रिपेल करेगा, तो दोनों बेटा क्या आ रहे हैं, दोनों ई आपके इधर ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ई किस में आ गया है, डायरेक्शन देखिए पॉजिटिव एक्सिस में है, ई का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस में है, इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, तो आर की वैल्यू जैसे 0 रखूंगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ भी देख लीजिए कोई भी चार्ज रखिए, निगेटिव अपनी तरफ खींचेगा बेटा, ये इसको तरह रिपेल करेगा, तभी पे पॉजिटिव आ जाएगा, इसका मतलब इस केस में पॉजिटिव आ रहा है, और ऐसे होते हुए बेटा कहाँ जाएगा आपके पास, पॉजिटिव चला जाएगा। यहाँ भी रख के देख लीजिए, ये क्या करेगा बेटा, अपनी तरफ खींचेगा, वो भी क्या करेगा बेटा, थोड़ा सा रिपेल करेगा, पॉजिटिव आपके आ रही है, पॉजिटिव क्या आ रही है आपके पास, तो पॉजिटिव आगे ई की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव ई है और ये क्या है, निगेटिव ई है। तो ये करिए आपके पास कॉन्सेप्ट, यहाँ पे लग के देख लो बेटा, यहाँ पर चलो यहाँ पे रख के देख लिया, यहाँ पे क्या करेगा, माइनस की अपनी तरफ खींचेगा ज्यादा मैग्नीट्यूड से, पर वो क्या करेगा बेटा, वहां से बहुत दूर है तो बहुत ही हल्का सा फोर्स लगा देगा कम, लेकिन यहाँ पे देखो किस में आ जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, क्या आ जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि ये वैल्यू कम है तो ये ज़्यादा है तो इधर ही होगा, तो ए प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू जैसे 0 रखेंगे तो निगेटिव आ जाएगी, तो निगेटिव आ गया तो आपके पास इस तरह से कर्व मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है बेटा आपके पास, प्ले विथ क्या है बेटा, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से, दोनों निगेटिव हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बेटा, दोनों निगेटिव हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चलो दोनों निगेटिव आप लोग करो इसको, दोनों निगेटिव हो गया तो कितना हो जाएगा, दोनों निगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा आपका कर्व, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं तो इसलिए करा दिया जा रहा है। नेगेटिव क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पे रख लो चार्ज, कहोगे सर ये अपनी तरफ खींचेगा, वो भी अपनी तरफ खींचेगा, पर कैसा डायरेक्शन आ रहा है, इधर पॉजिटिव में आ रहा है, किस में आ रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, प्रोपोर्शनल कितना होता है, r/r स्क्वायर होता है, 0 रखेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, कहोगे सर पॉजिटिव आ जा रहा है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसको मैं ले लो यहाँ पर, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गया आपके पास, तो कर्व कैसा बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे देखो कर्व ऐसा बन जाएगा पॉजिटिव एक्स में, यहाँ पे निगेटिव निगेटिव है ना, दोनों निगेटिव निगेटिव है, तो यही सेंटर है बेटा, क्या होगा, एक निगेटिव इधर रिपल करेगा, इधर खींचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। पर आप इधर देख के लगते हैं चार्ज, थोड़ा सा इधर आइए, इधर आएंगे तो क्या करेंगे बेटा, ये निगेटिव है अपनी तरफ जोर से खींचेगा, ये भी निगेटिव अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन बहुत थोड़ा ही खींच पाएगा क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से ज्यादा हो गया, डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा, निगेटिव बेटा यहाँ पे आओ तो निगेटिव आपके यहाँ पास आ गया, कितना आ गया, निगेटिव आ गया, निगेटिव जैसे यहाँ पे आया, प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, आर की वैल्यू जैसे 0 रखेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ से देख रहे हैं ना, यहाँ से पॉइंट, तो यहाँ से 0 रखेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, तो आपके पास इस तरह से कर्व बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, इस तरीके से आपके पास कर्व बन जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे करके देख लीजिए, ये बेटा अपनी तरफ जोर से खींचेगा, ये थोड़ा सा खींच पाएगा, इधर भी आपके पास ई डायरेक्शन इधर हो जाएगा, तो ई पॉजिटिव हो गया, r = 0, यहाँ से देख रहे हैं तो। अब यहाँ से देखिए इस एक्सिस के बाद देखिए यहाँ पर, यहाँ से देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए अपनी तरफ जोर से खींचेगा बेटा, और ये भी क्या करेगा, थोड़ा रिपेल तो करेगा लेकिन बहुत छोटा कर पाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपके पास, निगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा, तो निगेटिव डायरेक्शन में आ गया तो निगेटिव यू क्या हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर आर की 0 रखेंगे बेटा क्या आ जाएगा, निगेटिव यू आ जाएगा, तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव यू इधर हो गया, पॉजिटिव ई हो गया, ये पॉजिटिव ई है, और ये क्या है, निगेटिव वाई डायरेक्शन हो गया, बाकी माइनस आर इधर हो गया, प्लस आर इधर हो गया, तो आपके पास ऐसे कर्व बन जाएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन बेटा क्या कर्व बना लेंगे हम लोग, क्या बना लेंगे। चलो अब आते हैं कुछ वेक्टर फॉर्म में रोटेट करते हैं। पहले पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जैसे बेटा देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कूलॉम्स लॉ में पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सेम वैसे ही फोर्स क्या है इसमें। तो कहूँ बेटा जिसमें देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में कहूँ तो आपके पास सपोज एक पॉइंट चार्ज लेता हूँ, क्या लेता हूँ, पॉइंट या टेस्ट चार्ज लेता हूँ, ये टेस्ट चार्ज हो गया, और आपके पास मैं बोलूँ बेटा यहाँ पर एक Q2 मैंने चार्ज ले लिया, यहाँ पे एक Q1 चार्ज ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ज ले लेता हूँ मैं Q3 ले लेता हूँ, और एक चार्ज लेता हूँ आपके पास Q4 ले लेता हूँ,
और इसी तरह बेटा क्या लेता हूँ, क्यू एन ले लेता हूँ। चलो अब इस पॉइंट चार्ज पी पर फोर्सेस अप्लाई करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो सभी पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, सभी पॉजिटिव चार्ज लिया मैंने, सभी पॉजिटिव चार्ज ले लिया है। तो क्या करेगा इस पॉइंट बेटा, ये इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड देगा इस डायरेक्शन में। पॉइंट चार्ज बेटा क्या है, आप टेस्ट चार्ज क्या आपके पास, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव बेटा क्या करेगा, इधर लगेगा। क्या लगेगा बेटा, ये लग जाएगा आपके पास, 2 से लग रहा है तो E2 हो जाएगा, ठीक है। 1 से लगेगा तो इस डायरेक्शन में E1 हो जाएगा, और Q3 बेटा इधर E3 हो जाएगा। यहाँ से भी देखो इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट डायरेक्शन में बेटा ये क्या हो जाएगा, सभी इधर क्या है, लाइन ऑफ एक्शन आपको देख लो, सब लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहे हैं, ये लाइन ऑफ एक्शन है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, Q4 हो जाएगा, और यहाँ से बेटा कितना हो जाएगा, QEN हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, सभी फोर्सेस को हमें क्या करना है, नेट करना है। तो ई नेट क्या करेंगे बेटा, वेक्टर फॉर्म के बेटा सभी आपका क्या करूंगा, वेक्टर फॉर्म में जोड़ दूंगा, कि इसका मतलब E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस इसी तरह बेटा EN तक चले जाएंगे, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। जैसे फोर्सेस में किए थे आपका ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में हो गया, अलग अलग चार्ज ले लिया, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, सबका वेक्टर सम ले लिया, वही आपके पास क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा। चलो इसको मैं अगर थोड़ा सा अगर मैं थोड़ी सी इसको बात करूं, इसको और फॉर्म में लिखूं इसको, तो E की वैल्यू क्या होता है बेटा, यहाँ से E नेट यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको, अगर समेसन ऑफ बेटा कितना हो जाएगा, 1/4 पाई अपसाइनल समेसन ऑफ, किसके समेसन हो जाएगा बेटा, ये 1 से लेके I की वैल्यू कहाँ से लेके 1 से लेके N के बीच में, कहाँ से लेके 1 से लेके N के बीच में, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास Q, कोई सब Q चार्ज है, I1 I2 I3 Q1 Q1 Q3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे रेडियल डिस्टेंस हो जाएगा R, I और पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। I 1P 2P 3P कुछ भी हो सकता है, का स्क्वायर कर दूंगा और एक बार यूनिट वेक्टर लेता हूँ इसका, तो यही हो जाएगा आपके पास क्या, रिप्रेजेंटेशन आप किस में हो जाएगा, टोटल एक वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। ये भी क्या आपका चीज़ों को लेकर देख लेंगे, ठीक है बेटा। चलो अब से क्वेश्चन जो होते हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चन आपसे आप पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं बोलूँ बेटा, एक एग्जांपल लेता हूँ, आपके पास एक चार्जर लेता हूँ, क्या लेता हूँ, एक प्लस Q1 लेता हूँ, दूसरा भी लेता हूँ क्या, प्लस Q1। चलो ये इसके बीच का डिस्टेंस आपके दिया है, कितना दिया है, R, कितना दिया है, R। अब मैं बोलूँ इसके क्या, कहाँ पे लूँ मैं पॉइंट चार्ज लेता हूँ, मैंने पॉइंट चार्ज लेता हूँ, दोनों Q1 है क्या, चलो यहाँ पे माइनस Q1 कर लो, यहाँ पर इसको माइनस Q1 कर लो, यहाँ पे माइनस Q1 ले लिया, एक प्लस Q1 ले लिया, इसी सेंटर पे मैं रख देता हूँ पॉइंट चार्ज। अब बताओ कितना हो जाएगा, प्लस Q किया रहता तो क्या होता, चलो ये भी देख लेते हैं, चलो ये प्लस Q रहने दो, इसको छोड़ो, प्लस Q रहने दो, एक होता है प्लस Q ले लेते हैं और एक लेते हैं माइनस Q। चलो दो चीज मिलेंगे आपके पास, दोनों कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अब देखो आपसे पूछा जाए बेटा सेंटर प्लस Q है, तो बेटा ये इतना रिपल करेगा सेंटर पे, इतना R/2 हो जाएगा, यहाँ से भी R/2 हो जाएगा, जितना फोर्स इधर लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ई नेट क्या हो जाएगा बेटा, एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ निगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस केस में सेंटर पे देखें तो क्या करेगा बेटा, ये पॉइंट चार्ज है, क्या ये पॉइंट चार्ज ले लिया मैंने, टेस्ट चार्ज बेटा पॉजिटिव होता है, तो ये हमेशा क्या करेगा, रिपल करेगा, उतना डिस्टेंस पे है तो सेम मैग्नीट्यूड का बेटा फोर्स इधर ले जाएगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से मैं करूँ E1 प्लस E2 दोनों हो जाएगा ना, E1 प्लस E2, लेकिन दोनों क्या है, बराबर है, तो यहाँ से ई नेट क्या हो जाएगा आपके पास, E प्लस E हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 2E हो जाएगा। क्यों बराबर है, दोनों आधे आधे पे है, दोनों के बीच का पॉइंट चार्ज और इसके जो आप टेस्ट चार्ज है इसके बीच का भी डिस्टेंस सेम है, तो आपके मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी, दोनों सेम हो जाएगी, तो 2E हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे यही वेक्टर क्या, जैसे मैं लोग ट्रायंगल ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ, एक ट्रायंगल ले लेता हूँ बेटा, सुपरपोजिशन कर रहे हैं, एक ट्रायंगल लेता हूँ जिसका वर्टिसेस A है, B है और क्या है, C है। अब मैं बोलूँ बेटा A पे आपको फोर्स निकालने हैं, A पे क्या फोर्स निकालने हैं, एक आपके पास प्लस Q चार्ज है और एक के पास क्या है, माइनस Q चार्ज है। तो ये एक पॉइंट चार्ज हो गया, इस पे निकालने हैं, ठीक है, पॉइंट चार्ज हो गया, इस पे निकालने हैं। देखो इस पे चार्ज नहीं दिया है, मतलब क्या है, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड का हम जितने फार्मूला देखे हैं बेटा, Q से डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट चार्ज का रूल आपका क्या होता है, रहता ही नहीं है वहाँ पर। तो देखो ये क्या करेगा, पॉइंट चार्ज हो गया, ये हमेशा पॉजिटिव होगा,
टेस्ट चार्ज हो गया, यदि पॉजिटिव होगा तो ये इसको बेटा क्या करेगा, रिपेल कर देगा। अब देखो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसे क्या करेगा बेटा, ये अट्रैक्ट कर देगा इन दोनों के बीच में। ये देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, क्या है इक्विलेटरल, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60, ये भी 60, ये कितना हो जाएगा 120। तो दो वेक्टर होंगे आपके पास ऐसे कैसे, किसके बीच में 120 डिग्री हो गया, तो इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा E1 हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो गया। अब निकाल लो, अब क्या हो जाएगा, नेट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, वेक्टर का आपने पढ़ाई होगा रिजल्टेंट निकालने का, तो हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। तो आप ई नेट निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, ई नेट निकाल लेंगे। देखो इसके बीच का डिस्टेंस ए है, इस पॉइंट चार्ज और इस पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस ए है, इसके बीच का डिस्टेंस ए है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी। तो E1 बराबर जो इसका E1 लगा रहा है बेटा, ये हो जाएगा सेम इसके, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँ इस पर कौन सा लगा रहा है, देखो इस पर कौन लगा रहा है, इस पर कौन इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, ये लगा रहा है, तो बी पॉइंट यानी कि EB मैं बोलूँ इसे EB हो गया। और ये कौन लगा रहा है, इस पर कौन लगा रहा है, C लगा रहा है, और इसे हो जाएगा EC। तो EC और EB क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ई नेट क्या हो जाएगा आपके पास, ई नेट में बोल दूं डायरेक्ट अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस ये भी ई हो जाएगा, प्लस ये भी क्या हो जाएगा 2 ई स्क्वायर कास 120 डिग्री। कास 120 डिग्री क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 90 प्लस 30, यानी कास 90 प्लस 30 साइन 30 माइनस 30 हो जाएगा यहाँ पर 1/2। तो ये कट जाएगा आपके पास, डायरेक्टली कितना आ जाएगा, सॉल्व करिएगा इसको, तो हो जाएगा ये ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस 2 ई स्क्वायर इंटू 1/2। तो 2 से 2 कटा, ई से कट गया, आपके पास ई बचा, तो टोटल ई नेट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ई, ठीक है। तो ई के बराबर हो जाएगी, डायरेक्शन बोलूंगा तो इसके बीच से जाएगी डायरेक्शन, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा बेटा ये ई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा क्या सुपर पोजिशन पे पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम वैसे जैसे मैंने कूलॉम लॉ में बेटा किया, सब कुछ वैसे ही है, फोर्स का एडिशन है, कुछ नहीं वेक्टर का एडिशन है। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, रेक्टेंगल नहीं लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, जिसकी साइड बेटा ए है, चलो ये ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। अब बेटा क्या है, इस पे अलग अलग चार्ज में रख रहा हूं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, चलो प्लस क्यू हो गया, यहाँ पे भी प्लस क्यू हो गया, इस वर्टिसेस से भी प्लस क्यू हो गया। अब बताओ इस पे पॉइंट चार्ज मान लो, नहीं ये टेस्ट चार्ज है ये सी, तो इस पे क्या होगा, इस पे क्या होगा देखा जाएगा। देखो प्लस क्यू है, टेस्ट चार्ज बेटा रिपेल कर देगा, तो इसको क्या लिख दूं मैं, ई डी के कारण है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट इस पॉइंट क्या टेस्ट चार्ज पर डी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, इस पॉइंट चार्ज पर कौन लगा रहा है, बी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, और कोई ये क्या ए भी तो है, ए जो होगा इस पॉइंट दोनों चार्जेस के लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग होगा, तो यानी कि इसका डायगोनल। तो अब भी कितना लगा रहा है, ये भी क्या लगा रहा है, एक इधर लगाएगा, क्योंकि पॉजिटिव साइन है बेटा, ये लगा देगा, तो क्या लगा देगा आपके पास ई ए। तो आपके पास 3 फोर्सेस हो जाएंगे, ठीक है। 2 तो परपेंडिकुलर पे लग रहे हैं, कौन कौन, ईबी और ईडी। तो रिजल्टेंट निकाल लेते हैं किसका, ईबी और ईडी का, जो इसके सेंटर से जाएगा 45 डिग्री पर, ठीक है। तो रिजल्टेंट निकाल लीजिए, किसका निकाल लेंगे, ईबी एंड ईडी का। तो ई रिजल्टेंट आ जाएगा, किसका निकालेंगे, डी और बी का। तो कितना हो जाएगा रिजल्टेंट, तो आपके पास पता है 2 फोर्सेस बेटा 90 डिग्री पे होता है। और देखो इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, कितना आ जाएगा, चलो इसकी मैग्नीट्यूड की बात करता हूं के, ठीक है, ये हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर, कोई बात नहीं। इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में पता है कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर। क्या इसका पता है ए का, क्या ये डिस्टेंस पता है क्या आपको, यस पता है, a√2 होता है, कितना होता है, a√2 हो जाएगा डायगोनल। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करिए, कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा के क्यू अपन 2a स्क्वायर। लेकिन ये वैल्यू तो सेम है ना, ईबी का और ईडी का वैल्यू क्या है, सेम है। अगर 2 फोर्सेस बेटा सेम है, 2 फोर्सेस क्या हो जाएंगे यहाँ पर, देखो इस तरह से हो जाएंगे, 2 फोर्सेस क्या हो जाएंगे, सॉरी इस तरह से फोर्सेस हो जाएंगे 90 डिग्री पर, जैसे मालूम मिल रहा है ई है और ये ई है, तो कितना रिजल्टेंट आएगा इसका, इसके बाउंड हो जाएगा e√2 हो जाता है, कितना होता है यार 90 डिग्री रख के देख लीजिए, ई स्क्वायर प्लस ए क्या हो जाएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 कास थीटा वैल्यू 90 रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2√2e। तो √2e बेटा और लग जाएगा, इसका रिजल्टेंट में ले लूँ, तो रिजल्टेंट में अलग कलर्स लेता हूँ, तो इसका रिजल्टेंट एक और आ जाएगा, इस पर कितना लग जाएगा, √2e लग जाएगा, कितना लग जाएगा √2e,
इसका इन दोनों का रिजल्टेंट रूट टू ई लगेगा प्लस कितना है ई, इसी डायरेक्शन में है, तो नेट कितना हो जाएगा, तो मैं कहूँगा ई नेट जो हो जाएगा इस पर वो हो जाएगा रूट टू ई प्लस आपके पास एक है ई, ठीक है, रूट टू ई, और इसको मैंने सबको ई माना हूँ, ई बराबर इतना है, तो रूट टू ई, तो देखो रूट टू ई कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट टू प्लस वन ई, ठीक है। ई की वैल्यू आपको पता ही है, ई की वैल्यू क्या है के क्यू अपान ए स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ रूट टू प्लस वन, ये क्या हो जाएगा के क्यू अपान ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगी आपके पास क्या हो जाएगी डायरेक्टली ई नेट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम निकाल लेंगे, ठीक है, कभी ट्रायंगल, कभी रेक्टेंगल, कभी स्क्वायर, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपके हो गया सुपर पोजिशन क्या हो गया बेटा थ्योरम, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड रखता हूं तो कितना कैसे लिखूंगा बेटा ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या हमें वेक्टर फॉर्म में एफ पता है क्या, कैसे लिखते थे, यस पता है ना, लिखते थे बेटा, कोई आपके दो चार्ज है, मान लो आपके पास कितने चार्ज है, एक सोर्स चार्ज हो गया प्लस क्यू का और एक पॉइंट चार्ज हो गया क्यू का, तो इस पे फोर्सेज जो लगाएंगे बेटा यहाँ पर, इस पे फोर्सेज जो लगाएंगे यहाँ पर, ये फोर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाएगा, सोर्स के कारण फोल्ड क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, यही फोर्स क्या है आपके पास ये पता है, के क्यू कितना हो जाएगा क्यू अपान, किसके फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग, किसमें वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, कितना लिख रहे हैं वेक्टर के फॉर्म में, तो वेक्टर के फॉर्म में बेटा कितना हो जाएगा आपके पास ये आर स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा आर कैप, ठीक है, आर स्क्वायर इंटू आर कैप क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर कैप, तो आर कैप क्या होता था आपके पास, आर कैप की वैल्यू होती थी जो आपके पास वेक्टर अपान मॉड ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। तो अब मैं इसको वहीं पे रख देता हूं, तो क्या मिलेगा आपके पास के क्यू क्यू अपान आर, ये हो जाएगा आपके पास वेक्टर आर, ठीक है, वेक्टर आर अपान क्या हो जाएगा मॉड आर की वैल्यू क्या हो जाएगा आर, तो यहां से क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा, या मॉड आर क्या क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा मॉड आर का क्यूब, ठीक है। तो यहां से बेटा ये आ जाएगी, तो ये आपके पास फोर्स क्या है, क्या है फोर्स की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, यही तो होता है फोर्स अपान यहाँ पे टेस्ट चार्ज जो रखा हूँ उसकी क्या होती है डिवाइड कर दूंगा, तो टेस्ट चार्ज बेटा क्या से यहाँ से कट जाएगा, क्यू क्यू से क्या डिवाइड कर दूंगा, तो आपके डायरेक्टली क्या बचेंगे क्यू, क्यू स्मॉल क्यू तो कट गया, स्मॉल क्यू टेस्ट चार्ज है आपके पास, तो ये हो जाएगा आपके पास मॉड ऑफ आर का क्यू इंटू वेक्टर आर, तो ये हो जाएगा आपके पास वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन। सो बहुत इंपॉर्टेंट बेटा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चार्जेस की वैल्यू साइन के फॉर्म में रखना पड़ेगा, तो दिखा देगा इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, माइनस क्यू देगा होता माइनस क्यू रखेंगे तो माइनस नेगेटिव आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, प्लस क्यू देगा था तो प्लस क्यू आ जाएगा। इस पर एक प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा अब हमको पोजीशन वेक्टर देखना है, क्या देखना है, एक पोजीशन वेक्टर देखना है, पोजीशन वेक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड का देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है पोजीशन वेक्टर आर के फॉर्म में देखना है। कोई बात नहीं, जैसे मैंने कूलॉम में किया था वैसे कर लेते हैं। मान लो आपके पास कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ से बेटा क्या है आपके पास कोई पॉइंट सोर्स है पी जैसे बनना, यानी कि यहाँ नेट चार्ज कोई है, क्या है नेट चार्ज कोई क्यू है, या तो अपने मान लीजिए या तो अपने क्या है दिमाग में रखेंगे बेटा कि मैं कोई पॉइंट या नेट या कोई टेस्ट चार्ज लेता हूँ तो वो क्यू स्मॉल क्यू बेटा है निगलेक्ट, ठीक है, छोटा सा है। बंद हो गया क्यों, रिकॉर्डिंग बंद है क्या, इसमें पॉज दिखा रहा है ग्रीन कलर का, इसमें सही चल रहा है कि नहीं, ओके। तो ये हो गया आपके पास, ये आपके पास क्या हो जाएगा, अब यहां पर पॉइंट वहां चल रहा है ना, यहां पे क्या हो गया आपके पास जीरो, यानी कि मैं सेंटर ले लिया, यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस ले लिया, यहाँ पे एक्सिस ले लिया। अब आपके बाद बोलो बेटा यहाँ से कोई डिस्टेंस पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस को दिया है और ये मान लो आपके पास क्या था आर है, ठीक है, क्या है आर है, और यहाँ से एक डिस्टेंस और ले लेता हूँ पॉइंट चार्ज का, तो आपसे मैं उठाइए क्या है आपके पास ये आर नॉट ले लेता हूँ, सपोज यहाँ पे आर नॉट हो गया और ये क्या वेक्टर आर हो गया, ठीक है। तो ये कितना वेक्टर आर वन डैश मान लिया मैंने, कोई वेक्टर ऐसे ले लिया, डिस्टेंस कुछ भी ले लेते हैं क्या होगा। तो अब आपके पास क्या है बेटा, यहां से देखो क्या निकालूंगा, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास ये आर, पोजीशन वेक्टर आर निकालना है, तो आर देखो
कितना हो जाएगा आपके पास आर नॉट प्लस क्या हो जाएगा आर डैश। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो आर डैश की वैल्यू आपके पास, क्योंकि दो चार्ज के बीच का पोजीशन वो निकालना है, तो आर डैश की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, ये हो जाएगी आपके पास वेक्टर आर माइनस आर नॉट का वेक्टर, ये हो जाएगी मॉड वैल्यू लेंगे इसकी पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपके पास फॉर्म में। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा बेटा, यहाँ पे देखो सेम वैसे ही आपको फार्मूला लिखना था इलेक्ट्रिक फील्ड का, वेक्टर फॉर्म में आपको पढ़ा ही होगा। वेक्टर फॉर्म में क्या था 1.45 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बाई कितना था आपके पास, यहाँ पर पोजीशन में वेक्टर लेता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास आर वेक्टर माइनस आर नॉट। ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे बेटा हो जाएगा आपका वेक्टर, ये हो जाएगा आपके पास ये वेक्टर आर माइनस आर नॉट। ठीक है, तो ये पोजीशन फॉर्म में क्या हो गया, इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा ये भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो हमें पता करना चाहिए। इसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद इंड करते हैं। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज दिया है, कितना चार्ज कितना रखा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज रखा है 50 माइक्रो, कितना चार्ज दे रहा है, प्लस क्यू का वैल्यू दिया है। आप करेंगे इसको 50 माइक्रोन का मतलब हो गया 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है, इज लोकेटेड इन द प्लेट एक्स वाई एट द पॉइंट द वेक्टर आर नॉट की वैल्यू दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है वेक्टर आर नॉट की वैल्यू दे रखा है, ये दिया है 2i + 3j। ठीक है, I j are unit vector and x axis and y axis. Find the vector of the electric field strength E and magnitude of the point radius R. गिवन है R वैल्यू दे रखा है आपके पास, ये वैल्यू दे रखा है 8i - 5j। तो यार R नॉट एंड R एक्सप्रेस्ड इन मीटर। तो आपसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बेटा हम लोग पढ़े थे जस्ट, कितना पढ़े थे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होता था यहाँ पर E = K, यहाँ पे देखो Q डिवाइड बाई मॉड ऑफ आर नॉट। ठीक है, क्या था आर माइनस आर नॉट, आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर का क्यूब इंटू कितना था आपके पास आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर। ठीक है, तो आर माइनस आर नॉट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो आर माइनस आर नॉट वेक्टर निकाल लीजिए, इसका क्या कर लेंगे, इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 8 में से 2 गया आपके पास 6i, और ये कितना बचा -5 में से 3 गया आपके पास, तो कितना हो गया -8ij। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा। अब इसका मॉड ले लूँ क्या, इसका मॉड ले लेता हूँ, इसका मैं मॉड ले लूँगा तो मॉड कितना हो जाएगा 6i - 8i का मॉड निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 36 + 64, तो कितना हो जाएगा 100 का रूट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में होता ना, तो 100 का हो जाएगा 10, तो ये 10 हो गई, तो 10 का क्यूब हो जाएगा। अब देखो k की वैल्यू हमको पता है 9 × 10⁻, कितना होता है 9, 9 × 10⁻9 k की वैल्यू हो गया। q की वैल्यू पता है 50 × 10⁻, क्या है -6 कूलम। अब आपके पास ये वैल्यू पता है r माइनस आर नॉट का बॉन्ड निकाला, क्या 10 का क्यूब है, 10 का क्यूब इंटू क्या करना है आपके पास, ये r माइनस आर नॉट वेक्टर है, तो r माइनस आर नॉट वेक्टर कितना हो गया 6i - 8j करना है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। अब देखो 9 6 कितना बचा बेटा, यहाँ से 3 बचा। ठीक है, 3 कट गया, ये होगा 450 हो गया, 450 ये हो जाएगा आपके पास, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो 450 आपने ले लिया, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 10, तो 450 × 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो आ जाएगा किलोवाट में, निकाल लीजिए इसको। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा, तो देखो 10⁻6 यहाँ कितना हो जाएगा, डायरेक्टली देख लेना आप लोग, तो क्वेश्चन कर लेना आप लोग, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इतना आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 945, चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो 9 × 50 है तो कितना आ जाएगा, 9 × 50 कितना होगा 45 इंटू 10⁻3 बचेगा, नीचे भी 10⁻3 है, इंटू कितना था आपके पास वेक्टर, यहाँ से देखो 9 ये क्या हो 3 क्या हो जाएगा, यहाँ से 945, यहाँ हो जाएगा 6i - 8j, यहाँ से 6i - 8j। ओके, तो यहाँ से 10⁻3 का क्या 450 बेटा क्या हो जाएगा, ये 6i - 8j। तो ये क्या हो गया, ई बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के फॉर्म में हो गया। अगर इसका भी मैग्नीट्यूड पूछा है तो मैग्नीट्यूड आपको पता है 450 बाहर ले लीजिए, इसका अंडर रूट ले लीजिए, अंडर रूट कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, यह हो जाएगा आपका 4500। यहाँ पे न्यूटन पर कूलम आपके पास क्या होता है, आपके पास यूनिट होती है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4.5 किलो न्यूटन पर कूलम। तो ये यहाँ से आंसर आ जाएगा इसका। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे, तो यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कल से पढ़ेंगे।
ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कल से पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का। अभी लाइन बचा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज बचा हुआ है, वो भी करेंगे कि एक चीज़ करेंगे। बहुत ही मेहनत है, बहुत ही मेहनत से कर रहे हैं और बहुत ही मज़े भी आ रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट अच्छा है, कुछ करो है, एग्जाम सब करा रहे हैं जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं। थैंक यू सो मच।